हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीके वाई विकास 113 के अंदर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हरियाणा के प्रसिद्ध व्यक्तियों के उपनाम। दोस्तों, आप हरियाणा का चाहे मर्जी एग्जाम दे देना, अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न आएगा तो इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। दोस्तों, तो एक बेहतरीन लेक्चर की शुरुआत करते हैं जय मां सरस्वती का नाम लेकर हरियाणा के प्रसिद्ध व्यक्तियों के उपनाम। हरियाणा का जॉन मिल्टन किसे कहा जाता है? हरियाणा का जॉन मिल्टन किसे कहा जाता है दोस्तों? दयाचंद मायना। दयाचंद मायना का संबंध मायना गांव रोहतक। दयाचंद मायना का संबंध मायना गांव रोहतक से। जो और क्या कहा जाता है दयाचंद मायना को? हरियाणा का आशु कवि भी कहा जाता है। हरियाणा का आशु कवि आए या हरियाणा का जॉन मिल्टन आए या हरियाणा का आशु कवि आए तो किसे कहा जाता है? दयाचंद मायना को कहा जाता है। दयाचंद मायना का संबंध मायना गांव रोहतक से है। जॉन मिल्टन कौन थे? जॉन मिल्टन एक अंग्रेजी लेखक थे भाई, अंग्रेजी लेखक थे। जॉन मिल्टन कौन थे? अंग्रेजी लेखक थे। कहाँ से संबंध रखते हैं? लंदन से संबंध रखते हैं जॉन मिल्टन। और इनकी एक सोनेट थी, प्रसिद्ध सोनेट, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। इनकी एक सोनेट थी। सोनेट का क्या अर्थ होता है दोस्तों? सोनेट का अर्थ है अंग्रेजी में 14 लाइन की प्रस्तुत कविता। हरियाणा का जॉन मिल्टन आए या हरियाणा का आशु कवि आए किसे कहा जाता है? दयाचंद मायना को कहा जाता है। दयाचंद मायना का संबंध मायना गांव रोहतक से है। जॉन मिल्टन कौन थे? ये एक अंग्रेजी लेखक थे। कहाँ से संबंध रखते हैं? लंदन से संबंध रखते हैं। इनकी एक प्रमुख सोनेट है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। इनकी एक सोनेट है। सोनेट का अर्थ है अंग्रेजी में 14 लाइन की प्रस्तुत कविता को क्या कहा जाता है? सोनेट कहा जाता है। हरियाणा का शेक्सपियर आए, हरियाणा का तानसेन आए या हरियाणा का सूर्य कवि आए या सूफी दर्शन की मीरा आए या सूफी दर्शन की मीरा आए किसे कहा जाता है? पंडित लक्ष्मीचंद। पंडित लक्ष्मीचंद का जन्म कब हुआ था दोस्तों? जन्म 1903 में। कहाँ हुआ? जांटी कला, सोनीपत। पंडित लक्ष्मीचंद की मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु 1945 में। पंडित लक्ष्मीचंद को क्या कहा जाता है? हरियाणा का शेक्सपियर कहा जाता है। हरियाणा का तानसेन कहा जाता है। हरियाणा का सूर्य कवि कहा जाता है। और सूफी दर्शन की मीरा किसे कहा जाता है? पंडित लक्ष्मीचंद को कहा जाता है। इनका जन्म 1903 जांटी कला सोनीपत में इनका जन्म होता है। इनकी मृत्यु कब होती है? 1945 के अंदर। इनके गुरु पूछे जाते हैं। इनके गुरु मान सिंह। इनके गुरु कौन है दोस्तों? मान सिंह। इनके शिक्षा गुरु आए, शिक्षा गुरु टीकाराम शास्त्री। पंडित लक्ष्मीचंद को क्या कहा जाता है? हरियाणा का शेक्सपियर कहा जाता है। हरियाणा का तानसेन कहा जाता है। हरियाणा का सूर्य कवि कहा जाता है। सूफी दर्शन की मीरा कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पंडित लक्ष्मीचंद को कहा जाता है, जिनका जन्म 1903 जांटी कला सोनीपत में जिनका जन्म होता है। मृत्यु 1945 के अंदर होती है। इनके गुरु का नाम मान सिंह। अगर शिक्षा गुरु है तो टीकाराम शास्त्री है। दोस्तों, महाभारत विश्व का सबसे बड़ा सीरियल और सबसे बड़ी लागत से बना था। किसने बनाया था? B.R. चोपड़ा ने बनाया था। उसने भी अर्जुन के कितने नाम बताए थे? 10 नाम बताए थे। उसने अर्जुन के कितने नाम बताए थे? 10 नाम बताए थे। हरियाणा की धरती पर जन्मा पंडित लक्ष्मीचंद ने अर्जुन के कितने नाम बताए हैं? अर्जुन के 16 नाम बताए हैं। भी ग्रुप डी में एक प्रश्न पूछा गया था कि कपिध्वज किसका पर्यायवाची है? अर्जुन का पर्यायवाची है। कौन सा नाम है ये? अर्जुन का चौथा नाम है। और पंडित लक्ष्मीचंद ने कितने नाम बताए हैं? 16 नाम बताए हैं भाई। इनकी क्वालिफिकेशन क्या थी? ये अनपढ़ थे भाई।
इनकी क्वालिफिकेशन क्या थी, ये अनपढ़ थे और इनके दिमाग पर क्या हुआ था, शोध हुआ था, यानी सर्च किसके दिमाग पर हुआ था, पंडित लक्ष्मीचंद के दिमाग पर हुआ था। इनकी क्वालिफिकेशन क्या थी, अनपढ़ थे। देखो महाभारत सबसे बड़ा सीरियल बना था, बी आर चोपड़ा ने सबसे बड़ी लागत से और सबसे बड़ा सीरियल बना था महाभारत। उसने भी अर्जुन के 10 नाम बताए थे। हरियाणा की धरती पर जन्मा पंडित लक्ष्मीचंद ने अर्जुन के 16 नाम बताए थे। हरियाणा का शेक्सपियर व कालिदास है, किसे कहा जाता है? हरियाणा का शेक्सपियर व कालिदास किसे कहा जाता है? दीपचंद बहमन को। दीपचंद बहमन का संबंध सेरीखंडा सोनीपत। दीपचंद बहमन का संबंध सेरीखंडा सोनीपत है। और दीपचंद बहमन के गुरु पूछे जाते हैं, गुरु छाजूराम। हरियाणा का शेक्सपियर व कालिदास है तो किसे कहा जाता है? दीपचंद बहमन को कहा जाता है। हरियाणा का शेक्सपियर है तो किसे कहा जाता है? पंडित लक्ष्मीचंद को कहा जाता है। दीपचंद बहमन का संबंध पूछा जाए सेरीकांडा सोनीपत से और इनके गुरु पूछा जाए तो कौन है? छाजूराम। आधुनिक हरियाणा का लक्ष्मीचंद पूछा जाए तो आधुनिक हरियाणा का लक्ष्मीचंद कौन है दोस्तों? मास्टर सतवीर। आधुनिक हरियाणा का लक्ष्मीचंद कौन है? मास्टर सतवीर। हरियाणा का रॉबिनहुड। हरियाणा का रॉबिनहुड कौन है दोस्तों? जगत जाखड़। जगत जाखड़ का संबंध कहां से है? झज्जर से। इनका जन्म कब हुआ था? 1956, सुंदरी गांव। सुंदरी गांव कहाँ है? झज्जर के अंदर। हरियाणा का रॉबिनहुड किसे कहा जाता है? जगत जाखड़ को कहा जाता है। जगत जाखड़ का जन्म 1956 सुंदरी गांव झज्जर के अंदर और मृत्यु उनकी 2011 में कहाँ? चंडीगढ़ में। 2011 में इनकी मृत्यु होती है कहाँ? चंडीगढ़ के अंदर। जगत जाखड़ 1984 के अंदर फिल्म आई थी चंद्रावल, जिसमें अभिनेता का किरदार निभाया था जगत जाखड़ ने और अभिनेत्री का किरदार निभाया था उषा शर्मा ने और निर्माता थे देवी शंकर प्रभाकर। चंद्रावल फिल्म के रॉबिनहुड एक अमेरिकी फिल्म स्टार है, अभी अमेरिकी फिल्म स्टार है रॉबिनहुड। तो हरियाणा का रॉबिनहुड किसे कहा जाता है? जगत जाखड़ को कहा जाता है। और रॉबिनहुड आए, अगर जगत जाखड़ ऑप्शन में ना हो तो हरियाणा का रॉबिनहुड किसे कहा जाता है? हरफुल सिंह जाट को कहा जाता है। अगर जगत जाखड़ ऑप्शन में ना हो तो हरियाणा का रॉबिनहुड किसे कहा जाता है? हरफुल सिंह जाट को कहा जाता है। हरफुल सिंह जाट जुड़ानी फिल्म आई थी कब? 1970 के अंदर, उसे भी हरियाणा का रॉबिनहुड कहा जाता है। और हरियाणा का रॉबिनहुड जगत जाखड़ को भी कहा जाता है, जिनका जन्म 1956 सुंदरी गांव झज्जर में जन्म होता है और 2011 चंडीगढ़ में जिनकी मृत्यु होती है। चंद्रावल फिल्म में अभिनेता का किरदार किसने निभाया था? जगत जाखड़ ने निभाया था। और अभिनेत्री का किरदार किसने निभाया था? उषा शर्मा ने निभाया था। चंद्रावल फिल्म के निर्माता पूछा जाए तो कौन है? देवी शंकर प्रभाकर है। हरियाणा का रॉबिनहुड हरफुल सिंह जाट को भी कहा जाता है। हरियाणा का सवर सम्राट। हरियाणा का सवर सम्राट कौन है दोस्तों? पंडित जसराज। पंडित जसराज का जन्म 28 जनवरी 1930, गांव पीली मंदोरी। ये पीली मंदोरी गांव कहाँ है दोस्तों? फतेहाबाद के अंदर। और HSC अभी भी इसको कहाँ मानती है? हिसार के अंदर मानती है। हिसार से अलग होकर एक जिला बन गया है 15 जुलाई 1997 को। कौन सा जिला बना था? फतेहाबाद बना था। तो पीली मंदोरी गांव किस जिले के अंतर्गत आता है? फतेहाबाद के अंदर आता है। और HSC अभी भी पीली मंदोरी गांव को हिसार के अंदर मानती है। हरियाणा का सवर सम्राट किन्हें कहा जाता है? पंडित जसराज को कहा जाता है, जिनका जन्म 28 जनवरी 1930 गांव पीली मंदोरी, जो वर्तमान में फतेहाबाद के अंदर है। पहले पीली मंदोरी हिसार के अंदर होता था। हिसार से अलग एक जिला बन गया कब? 15 जुलाई 1997 को। कौन सा जिला बना था? फतेहाबाद बना था। तो अब पीली मंदोरी गांव किसके अंतर्गत आता है? फतेहाबाद जिले के अंतर्गत आता है। HSC हिसार जिले में मानती है अब भी पीली मंदोरी गाँव। पंडित जसराज की मृत्यु कब हो गई थी? मृत्यु 17 अगस्त 2020 को। पंडित जसराज की मृत्यु 17 अगस्त 2020 को। किस घराने से संबंध रखते थे? ये मेवाती घराने से। मेवाती घराने से संबंध रखते हैं। और संगीत, शास्त्रीय संगीत। किस पंडित जसराज किस घराने से संबंध रखते हैं?
मेवाती घराने से। और किस संगीत से संबंध रखते हैं? शास्त्रीय संगीत से संबंध रखते हैं पंडित जसराज, जिनका जन्म 28 जनवरी 1930 पीली मंदोरी फतेहाबाद के अंदर जिनका जन्म होता है। मृत्यु 17 अगस्त 2020 को। पंडित जसराज हरियाणा का सबर सम्राट कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पंडित जसराज को कहा जाता है। अगर आए हरियाणा का रूबई सम्राट, हरियाणा का रूबई सम्राट आए तो कौन है दोस्तों? उदय भानु हंस। हरियाणा का रूबई सम्राट आए तो कौन है दोस्तों? उदय भानु हंस, इनका जन्म 2 अगस्त 1926 को होता है और मृत्यु 26 फरवरी 2019 को। हरियाणा का रूबई सम्राट आए तो कौन है? उदय भानु हंस, जिनका जन्म 2 अगस्त 1926 पाकिस्तान में होता है। मृत्यु 26 फरवरी 2019 हिसार के अंदर होती है। उदय भानु हंस की एक रचना पूछी जाती है, देशों में देश हरियाणा। देशों में देश हरियाणा, यह रचना किसकी है? उदय भानु हंस की है। देशों में देश हरियाणा। हरियाणा के पहले राज्य कवि, हरियाणा के पहले राज्य कवि कौन है? उदय भानु हंस है। यह दर्जा इन्हें कब मिला? 1967 के अंदर। राज्य कवि का सम्मान इन्हें कब मिला? 1967 के अंदर। हरियाणा का रूबई सम्राट किसे कहा जाता है? उदय भानु हंस को कहा जाता है, जिनका जन्म 2 अगस्त 1926 पाकिस्तान में होता है और मृत्यु 26 फरवरी 2019 हिसार के अंदर होती है। उदय भानु हंस हरियाणा के पहले राज्य कवि। ये सम्मान इन्हें 1967 में मिला। और देशों में देश हरियाणा किसकी रचना है? उदय भानु हंस की रचना है, देशों में देश हरियाणा। हरियाणा का साहित्यकार सम्राट कौन है दोस्तों? हरियाणा का साहित्यकार सम्राट कौन है दोस्तों? महाराजा हर्षवर्धन। हरियाणा का साहित्यकार सम्राट आए महाराजा हर्षवर्धन। इनका जन्म 590 ईस्वी में और मृत्यु 647 ईस्वी में। महाराजा हर्षवर्धन की जन्म की बात करें तो 590 ईस्वी में और मृत्यु 647 ईस्वी में। इनके दरबार में बाण भट्ट रहता था, जिसने कौन सी पुस्तक लिखी थी? हर्षचरित्र लिखी थी। और हर्षचरित्र से ही हमें राजा हर्षवर्धन के बारे में जानकारी मिलती है। महाराजा हर्षवर्धन ने भी 3 पुस्तकें लिखी थी। कौन कौन सी 3 पुस्तकें लिखी थी? रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। महाराजा हर्षवर्धन ने 3 पुस्तकें लिखी, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। इनके दरबार में ही बाण भट्ट रहता था, जिसने कौन सी पुस्तक लिखी थी? हर्षचरित्र लिखी थी। महाराजा हर्षवर्धन ने थानेसर को राजधानी बनाया था। किसने? महाराजा हर्षवर्धन ने। महाराजा हर्षवर्धन से संबंधित संपूर्ण जानकारी मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से दी है, प्लीज उस वीडियो को भी देखें। हरियाणा का सबर सम्राट है पंडित जसराज है। हरियाणा का रूबई सम्राट है उदय भानु हंस है। हरियाणा का साहित्यकार सम्राट है तो कौन है? महाराजा हर्षवर्धन है। हरियाणा का शिरोमणि कवि, हरियाणा का शिरोमणि कवि आए तो कौन है दोस्तों? पंडित मांगेराम। पंडित मांगेराम का संबंध सिसाणा सोनीपत से, सिसाणा सोनीपत से। पंडित मांगेराम के गुरु आए लक्ष्मीचंद, पंडित लक्ष्मीचंद। हरियाणा का शिरोमणि कवि आए तो कौन है दोस्तों? पंडित मांगेराम है, जिनका संबंध सिसाणा सोनीपत से, और गुरु आए पंडित लक्ष्मीचंद है। एक प्रमुख भजन था, इनका प्रमुख भजन था एक, गंगा जी तेरे खेत में, गंगा जी तेरे खेत में गड्ढे इंडोले 4। इनका प्रमुख भजन कौन सा था? गंगा जी तेरे खेत में गड्ढे इंडोले 4। एक बार प्रश्न पूछा गया था कि गंगा जी तेरे खेत में गड्ढे इंडोले 4 किसका प्रमुख भजन है? तो पंडित मांगेराम का प्रमुख भजन है। अपनी मृत्यु से पहले गाया था इन्होंने ये भजन कि गंगा जी तेरे खेत में गड्ढे इंडोले 4। इनका प्रमुख भजन था। इनके गुरु पूछे जाए पंडित लक्ष्मीचंद है। हरियाणा का शिरोमणि कवि किसे कहा जाता है? पंडित मांगेराम को कहा जाता है, जिनका संबंध सिसाणा सोनीपत से है। अगर आए हरियाणा का वीर शिरोमणि कवि, वीर शिरोमणि कवि तो कौन है दोस्तों? अगर आए हरियाणा का वीर शिरोमणि कवि आए तो कौन है? राव कृष्ण गोपाल, राव कृष्ण गोपाल।
अगर हरियाणा का शिरोमणि कवि आए तो कौन है? पंडित मांगेराम है। सिसाना सोनीपत से संबंध रखते हैं। गुरु पंडित लक्ष्मीचंद है। प्रमुख भजन गंगा जी तेरे खेत में गड्ढे ढोले चार। अगर हरियाणा का वीर शिरोमणि कवि आए तो कौन है दोस्तों? राव किशन गोपाल। हरियाणा का गांधी, अगर हरियाणा का गांधी आए दोस्तों कौन है? मूलचंद जैन। इनका संबंध पूछा जाता है। गांव है एक सिकंदरापुर, कहाँ है दोस्तों? ये गोहाना के अंदर, और गोहाना कहाँ है? सोनीपत में। हरियाणा का गांधी आए मूलचंद जैन, गांव है इनका सिकंदरापुर, गोहाना, सोनीपत के अंदर। अगर आए मेवात का गांधी, मेवात का गांधी कौन है दोस्तों? यासीन मेव। हरियाणा का गांधी आए मूलचंद जैन, मेवात का गांधी आए यासीन मेव। मूलचंद जैन का संबंध सिकंदरापुर एक गांव है, कहाँ है? गोहाना के अंदर। गोहाना कहाँ है? सोनीपत के अंदर। हरियाणा का लौह पुरुष आए, हरियाणा का निर्माता है, हरियाणा का शिल्पी आए, हरियाणा का विकास पुरुष आए। किसे कहा जाता है दोस्तों? चौधरी बंसीलाल को। हरियाणा का लौह पुरुष आए, हरियाणा का निर्माता है, हरियाणा का शिल्पी आए, हरियाणा का विकास पुरुष आए। किसे कहा जाता है? चौधरी बंसीलाल को कहा जाता है। चौधरी बंसीलाल का जन्म 26 अगस्त 1927 गोलागढ़ भिवानी में। चौधरी बंसीलाल का जन्म 26 अगस्त 1927 कहाँ हुआ था? गोलागढ़ भिवानी के अंदर हुआ था। और मृत्यु 28 मार्च 2006 को इनकी मृत्यु होती है। चौधरी बंसीलाल को क्या कहा जाता है? हरियाणा का लौह पुरुष कहा जाता है, हरियाणा का निर्माता कहा जाता है, हरियाणा का शिल्पी कहा जाता है, हरियाणा का विकास पुरुष किसे कहा जाता है? चौधरी बंसीलाल को कहा जाता है। चौधरी बंसीलाल की सरकार में 29 नवंबर 1970 को हरियाणा के हर गांव में बिजली आई थी। इसीलिए इंदिरा गांधी इन्हें सम्मानित करने के लिए कहाँ आई थी? करनाल आई थी। किन्हें? चौधरी बंसीलाल को। और चौधरी बंसीलाल ने 1 जुलाई 1996 से लेकर 1 अप्रैल 1998 तक शराब पर पाबंदी लगा दी थी। शराब पर पाबंदी लगाई थी इन्होंने। बंसीलाल ने 1 जुलाई 1996 से लेकर 1 अप्रैल 1998 तक शराब पर पाबंदी लगा दी थी। और इन्हीं की सरकार में 29 नवंबर 1970 को हरियाणा के हर गांव में बिजली आई थी। इसलिए इंदिरा गांधी इन्हें सम्मानित करने के लिए कहाँ आई थी? करनाल आई थी। और जब इंदिरा गांधी ने 1975 के अंदर इमरजेंसी लगाई थी, यानी आंतरिक आपातकाल लगाया था, उस समय बंसीलाल क्या थे? केंद्र के अंदर रक्षा मंत्री थे। केंद्र के अंदर रक्षा मंत्री थे। और 1984 के अंदर यह केंद्र में क्या थे? रेल मंत्री थे। कौन? बंसीलाल। हरियाणा के लौह पुरुष कहा जाता है जिन्हें, हरियाणा का निर्माता, हरियाणा के शिल्पी और हरियाणा का विकास पुरुष कहा जाता है किन्हें? चौधरी बंसीलाल को कहा जाता है। हरियाणा केसरी, हरियाणा केसरी किसे कहा जाता है दोस्तों? पंडित नेकीराम शर्मा को। अगर हरियाणा केसरी समाचार पत्र आए तो वह किसका है? बनारसी दास गुप्ता का। और हरियाणा केसरी उपाधि किसे मिली है? पंडित नेकीराम शर्मा को मिली है, जिनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 4 सितंबर 1887 केलंगा गांव के अंदर इनका जन्म होता है। उस समय केलंगा गांव रोहतक के अंदर था। वर्तमान में केलंगा गांव कहाँ है? भिवानी के अंदर है। 4 सितंबर 1887 को इनका जन्म होता है। किसका? पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म होता है। और इनकी मृत्यु कब होती है दोस्तों? 8 जून 1956 को इनकी मृत्यु होती है। अंग्रेजों ने इन्हें कहा था कि आप भारत की भूमि का एक टुकड़ा ले लीजिए, तो इन्होंने क्या कहा था कि मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए, संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए। ये किसने कहा था कि मुझे संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए? पंडित नेकीराम शर्मा ने कहा था, जिनका जन्म 4 सितंबर 1887 केलंगा गांव समय रोहतक के अंदर आता था, वर्तमान में भिवानी के अंदर आता है। इनकी मृत्यु 8 जून 1956 को इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी लाला
लाजपत राय को। लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को मोगा पंजाब में। अगर आए हरियाणा केसरी है तो पंडित नेकीराम शर्मा है, और पंजाब केसरी है लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 मोगा पंजाब में, और मृत्यु साइमन कमीशन का विरोध करते समय 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हो जाती है। और अपनी मृत्यु से पहले इन्होंने कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक एक कील का काम करेगी। किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने कहा था। फिर हमारे 4 देश भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव और चंद्रशेखर आज़ाद ने 1 महीने बाद 17 दिसंबर 1928 को किसे मार दिया था? सैंडर्स को मार दिया था, जिसने लाला जी पर लाठियां बरसाई थी सैंडर्स ने। उसको 1 महीने बाद किसने मार दिया था? भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु सुखदेव ने 1 महीने बाद अपने लोकप्रिय नेता लाला लाजपत राय की मौत का क्या ले लिया था? बदला ले लिया था सैंडर्स को मारकर। तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, हरियाणा केसरी पंडित नेकीराम शर्मा। हरियाणा की राजनीति का चाणक्य या हरियाणा की राजनीति का केंद्र बिंदु आए या बिश्नोई समाज का सिरमौर आए, किसे कहा जाता है दोस्तों? भजनलाल को। हरियाणा की राजनीति का चाणक्य है, हरियाणा की राजनीति का केंद्र बिंदु है या बिश्नोई समाज का सिरमौर है, किसे कहा जाता है? भजनलाल को कहा जाता है। इन्हें कौन सी उपाधि से नवाजा गया? बिश्नोई रत्न उपाधि से नवाजा गया इन्हें, बिश्नोई रत्न। अगर आए हरियाणा की राजनीति का भर्तरी, अगर हरियाणा की राजनीति का भर्तरी है तो कौन है दोस्तों? गुलजारी लाल नंदा। हरियाणा की राजनीति का भर्तरी है गुलजारी लाल नंदा। हरियाणा की राजनीति का चाणक्य आ जाए, हरियाणा की राजनीति का केंद्र बिंदु आ जाए, बिश्नोई समाज का सिरमौर आ जाए तो कौन है? भजनलाल। ने कौन सी उपाधि से नवाजा गया है? बिश्नोई रत्न उपाधि से नवाजा गया है। और हरियाणा की राजनीति का भर्तरी आ जाए तो कौन है? गुलजारी लाल नंदा है। अगर भारत की राजनीति का चाणक्य आ जाए तो कौन है? PV नरसिम्हा राव है। हरियाणा का किंग मेकर है, शेर हरियाणा है, हरियाणा का जननायक है, किसानों का मसीहा है, हरियाणा का ताऊ है, हरियाणा की राजनीति का भीषम पितामह है, हरियाणा राजनेता का प्रोधा है। तो कौन है दोस्तों? चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल का जन्म 25 सितंबर 1914 और चौधरी देवीलाल की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? 6 अप्रैल 2001। चौधरी देवीलाल का जन्म 25 सितंबर 1914 तेजाखेड़ा सिरसा के अंदर, तेजाखेड़ा सिरसा। मृत्यु 6 अप्रैल 2001 दिल्ली के अंदर, मृत्यु 6 अप्रैल 2001 दिल्ली के अंदर। हरियाणा का किंग मेकर, शेर हरियाणा, हरियाणा का जननायक, किसानों का मसीहा, हरियाणा का ताऊ, हरियाणा की राजनीति का भीषम पितामह, हरियाणा की राजनीति का पुरोधा है तो किसे कहा जाता है? चौधरी देवीलाल को कहा जाता है, जिनका जन्म 25 सितंबर 1914 तेजाखेड़ा सिरसा के अंदर होता है। मृत्यु 6 अप्रैल 2001 दिल्ली के अंदर होती है। इन्हें हरियाणा का किंग मेकर क्यों कहा जाता है दोस्तों? बात है दोस्तों 1989 की। उस समय ये उप प्रधानमंत्री थे और प्रधानमंत्री कौन थे? विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री थे। 1989 के समय उन्हें अविश्वास प्रस्ताव के कारण हटा दिया जाता है। चाहते तो ये प्रधानमंत्री बन सकते थे क्योंकि ये उस समय उप प्रधानमंत्री थे, लेकिन इन्होंने पद का लालच नहीं किया और किसे प्रधानमंत्री बना दिया था? चंद्रशेखर राव को इन्होंने क्या बना दिया था? प्रधानमंत्री बना दिया था। इसलिए इन्हें किंग मेकर कहा जाता है, यानी राजा बनाने वाला कहा जाता है। किन्हें? चौधरी देवीलाल को कहा जाता है। और शेर हरियाणा कहा जाता है, हरियाणा किसानों का मसीहा कहा जाता है क्योंकि इन्होंने 1988 के अंदर कर्ज माफी किए थे और ट्रैक्टर को चालान मुक्त किया था। और 1987 के अंदर इन्होंने बुढ़ापा पेंशन स्टार्ट की थी। किन्होंने की थी? चौधरी देवीलाल ने 1987 में बुढ़ापा पेंशन स्टार्ट की, 1987 में बुढ़ापा पेंशन। और 1988 के अंदर इन्होंने कर्ज माफी की किसानों की और ट्रैक्टर को चालान मुक्त किया, इसलिए इसे किसानों का मसीहा कहा जाता है। हरियाणा की राजनीति का इन्हें भीषम पितामह भी कहा जाता है।
और हरियाणा राजनीति का प्रोदा हरियाणा का ताऊ आ जाए, किसे कहा जाता है? चौधरी देवीलाल को कहा जाता है, जिनका जन्म 25 सितंबर 1914 तेजाखड़ा सिरसा के अंदर होता है। मृत्यु 6 अप्रैल 2001 दिल्ली के अंदर होता है। इनके नाम पर एक विश्वविद्यालय है CDLU चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी। कहाँ है ये दोस्तों? सिरसा के अंदर है। और कब बनी? 2003 के अंदर बनी है। ये यूनिवर्सिटी कब बनी है? 2003 के अंदर बनी है। चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी कहाँ है? चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी कहाँ है? सिरसा के अंदर। कब बनी? 2003 के अंदर। इन्होंने एक नारा दिया था, लोक राज लोक लाज से चलता है। इन्होंने एक नारा दिया था, लोक राज लोक लाज से चलता है। किसने कहा था? चौधरी देवीलाल ने कहा था। नारा दिया लोक राज लोक लाज से चलता है। किसने कहा था? चौधरी देवीलाल ने कहा था। 1989 में उप प्रधानमंत्री थे, चाहते तो प्रधानमंत्री बन सकते, लेकिन इन्होंने पद का लालच नहीं किया और किसे प्रधानमंत्री बना दिया? चंद्रशेखर राव को प्रधानमंत्री बना दिया। इसलिए इन्हें किंग मेकर कहा जाता है, यानी राजा बनाने वाले कहा जाता है। 1987 में इन्होंने बुढ़ापा पेंशन स्टार्ट की। 1988 में इन्हें ट्रैक्टर को चलान से मुक्त किया और इन किसानों की कर्ज माफी की। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? किसानों का मसीहा कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? चौधरी देवीलाल को कहा जाता है। दोस्तों वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, बाकी बचे प्रसिद्ध व्यक्तियों के उपनाम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराए जाएंगे। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। दोस्तों 2 वीडियो बनाऊंगा, 2 वीडियो देख लेना, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा दोस्तों, मात्र 20-20, 25-25 मिनट की 2 वीडियो बनाऊंगा। अगर हरियाणा में इनसे संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा तो आपका गलत नहीं होगा दोस्तों, मर्जी हरियाणा का एग्जाम दे देना, इनसे संबंधित प्रश्न आएगा तो दोस्तों गलत नहीं होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना दोस्तों, जो साथी नया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द ही मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।